यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम एल्कोहल के दूसरे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का किसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं बेटा, एल्कोहल का। तो एल्कोहल का फॉर्मूला पहले आप लिख दीजिए। इसके बाद जो हेडिंग होती है जिससे अभिक्रिया कराते हैं वो लिखते हैं। हम किससे रिएक्शन हमें कराना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का से। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है RCOOH होता है, ठीक बच्चों। लेकिन जब हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, याद रखिएगा, अगर हम इस रिएक्शन को कराएं तो इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो इसमें H है और ये जो OH है ये जल बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, HOH जो होता है ये वाटर होता है, मतलब जल होता है ये। उसके बाद जो बचा बचा क्या, RCOO बचा और इधर से R बचा है। तो आप चाहें तो एक पे डैश ले सकते हैं, ठीक है। ये या तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या है बेटा, इसका अगर हम नाम लिखे तो एस्टर है इसका नाम। क्या बच्चों, एस्टर। अब इसका नाम क्या है, एल्कोहल है, ठीक बच्चों। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है इसका नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक, ठीक बच्चों। अब इसमें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर एस्टर और जल प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। या एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। तो जो हमने बोला वही आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। आइए बच्चों इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में ये देख लीजिए बच्चों, आर की जगह हम कोई एक वैल्यू ले रहे हैं। जैसे हम C2H5 अगर ले लें, क्या ले लें बच्चों, C2H5। तो आर की जगह हम C2H5OH ले रहे हैं। इस वाले आर की जगह हम CH3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, यहाँ भी ले लें से CH3, यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं CH3COOH। तो देखिए बच्चों, दोनों आर अलग लिया ना, तो यहाँ पर आप डैश भी लगा सकते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कौन सा आर किस जगह पर जा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो बेटा जब हम रिएक्शन इसका कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये H है और ये OH है, तो इसमें भी वही निकल जाएगा, HOH निकल जाएगा। बाकी बचा क्या यहाँ पर, CH3 बचा और COO। उसके बाद ये क्या बचा मेरा, C2H5 बचा। इसका नाम क्या बेटा, इसके दो नाम है, इसका नाम है एथिल, अब इसका नाम एसीटेट है। तो इसका हम नाम लिखेंगे एथिल एसीटेट, ठीक बच्चों, एथिल एसीटेट। इसको क्या लिखेंगे, जल है ये। इसका नाम है एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल, ठीक बच्चों। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, जो आयोपेसी नाम होता है। एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल भी इसे हम कह सकते हैं बच्चों। अब इसका नाम है क्या है, एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है बच्चों, एथिल एल्कोहल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए बच्चों तीसरा देखते हैं। चलिए बच्चों, अम्ल हैलाइड से क्रिया जिसका रासायनिक गुण लिखते हैं बच्चों, पहले उसको लिखेंगे ROH लिखेंगे क्योंकि इसका रासायनिक गुण चाहिए हमें। और अम्ल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, RCOX। इसका नाम अम्ल हैलाइड है। तो बच्चों जब ये अम्ल हैलाइड ये अभिक्रिया करेगा तो एस्टर बनाता है। इसमें क्या निकलेगा बेटा, इसमें से ये H और ये X निकल जाएगा, HX निकल जाएगा। और जो बचेगा क्या बचेगा, RCOO और ये OH यहाँ लगा देंगे, O और R लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एस्टर। तो आप इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे कि एल्कोहल अम्ल हैलाइड से क्रिया करके, क्या लिखोगे इसमें, एल्कोहल अम्ल हैलाइड से क्रिया करके, हैलाइड से क्रिया करके एस्टर बनाता है, एस्टर बनाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सबके नाम लिख दीजिए।
इसका नाम क्या है बच्चों? एल्कोहल। इसका नाम क्या है बच्चों? अम्ल हैलाइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका नाम याद कर लीजिए आप लोग। इसका नाम एल्कोहल, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड इसका नाम है, ठीक बच्चों। और आपको एक बात बता दें, हम यहाँ पर इसके दो तीन एग्जाम्पल या एक को या एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। उदाहरण के तौर पर बेटा हम यहाँ आर की जगह CH3 लेना चाहते हैं इस बार। CH3OH, और यहाँ भी CH3CO। और X के जगह पर बेटा हम यहाँ Cl लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? Cl। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा R की जगह दोनों सेम वैल्यू, तो यहाँ भी R की जगह हम सेम ले सकते हैं, CH3COO CH3। बच्चों जैसे रिएक्शन हमने ये कराई थी सेम वैसे ये भी हो रही, बस R का मान चेंज कर रहे हैं। और H बच्चों X के जगह पर हमने Cl लिया, तो ये भी X किस में वो बदल जाएगा? Cl में। तो बच्चों आइए पहले इनका हम नाम लिखते हैं। इसका नाम होगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा बच्चों? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम दो नाम है इसका, एक तो होगा इसका बेटा एथेनॉइल क्लोराइड। क्या नाम होगा एक इसका? एथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा एसिटिल क्लोराइड। तो एक काम करिए, इसका नाम एक लिखिए एथेनॉइल क्लोराइड। और दूसरा इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम मेथिल, इसका नाम एसीटेट। इसका नाम क्या होता है बेटा? मेथिल। इसको हमने 50 बार बताया, इसका नाम मेथिल है। अब इसका नाम है एसीटेट। क्या नाम है? मेथिल। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल। अब इसका नाम एसीटेट। किसका नाम बच्चों? इसका नाम क्या है? एसीटेट। तो ये क्या बन गया? मेथिल एसीटेट। क्या बन गया? मेथिल एसीटेट, पूरा नाम, ठीक है बच्चों। ठीक है, नोट कर लो। इसका नाम क्या है बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका एक और नाम है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नोट कर लो बच्चों इसको आप। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम चौथी हेडिंग। चलिए बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड से अब क्रिया स्टार्ट कराने चल रहे हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? इसमें एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का कोई एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, जैसे हमने ले लिया C2H5OH, है तो एल्कोहल ही का ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। क्योंकि बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो आर के पदों में नहीं लिख सकते ना, इस वजह से इसको हम ऐसे ही करा रहे हैं। एथिल एल्कोहल इसका नाम है, ठीक बच्चों। एथिल एल्कोहल। बच्चों इसका रासायनिक गुण किसके साथ करा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, CH3CO का होल ट्वाइज और O। इसका नाम है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड इनका नाम है बच्चों, ठीक है, हाइड्राइड। तो बच्चों अब इसके बाद इसमें क्या है देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें कितने CH2 है ना, तो एक आप यहाँ लिख दीजिए CH3CO, और प्लस एक यहाँ लिख दीजिए CH3CO। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो है ना यहाँ पर। कितने थे? दो हैं, तो एक हमने यहाँ लिख दिया, एक हमने यहाँ लिख दिया। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, C2H5 है ना, तो वो कितने यहाँ पर? एक ओ ये है और एक ओ ये, तो एक ओ इसको दे दीजिए और एक ओ इसको दे दीजिए, दोनों को वो बराबर मिल गया। अब बचा क्या यहाँ पर मेरे पास? बहुत ध्यान से देखिएगा, बचा क्या? C2H5 किसी को दे दी, इसको हम C2H5 दे दिया। अब मेरे पास केवल H बचा है, केवल H बचा है, वो यहाँ लगा दीजिए। तो इसका नाम है क्या होगा? एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या होगा बच्चों? एथिल एसीटेट या एथिल एथेनॉइड होगा। अब इसका नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका नाम है। तो बच्चों
तो बच्चों ये रिएक्शन जो होता है वो पिरीडीन की उपस्थिति में होता है। आप यहाँ लिख सकते हो पिरीडीन। तो आप अभिक्रिया लिख सकते हो। यहाँ पर थ्योरी क्या लिखोगे बच्चों, आइए हम आपको थ्योरी लिख के दिखा दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों इससे हम एथिल अल्कोहल की जगह एल्कोहल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल में होता है। तो लिख सकते हैं हम एल्कोहल, कौन बेटा, एल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करेगा, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके और किसके उपस्थिति में बेटा, पिरीडीन के उपस्थिति में, ब्रैकेट में लिख देना ना, पिरीडीन के उपस्थिति में एस्टर बनाता है। बच्चों ये क्या है, एस्टर, याद रखिएगा, एस्टर बनाता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इससे आप रिएक्शन को। चलिए इसके बाद की अभिक्रिया हम देखते हैं। बच्चों अब हम पांचवा रासायनिक गुण एल्कोहल का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराकर देखते हैं। बच्चों ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। आइए जिसका रासायनिक गुण लिखते हैं, पहले आप उसको लिखिए। एल्कोहल का रासायनिक गुण लिखना है तो आप एल्कोहल को पहले लिखिए। उसके बाद ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है बेटा, RMgX, ये होता है ग्रिगनार्ड। इस पर डैश लगा दो क्योंकि 2 R है ना। तो इसका नाम है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या नाम है इसका, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, हम इसे प्यार से कहेंगे। ठीक बच्चों, आपको एक बात और बता दें, इसका नाम क्या है, एल्कोहल है, आप जान गए होंगे अब। बच्चों इसके बाद जब इसकी आप अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका स्टेटमेंट ये कहता है, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि एल्कोहल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है कि एल्कोहल ग्रिगनार्ड से अभिक्रिया करके, एल्कोहल ग्रिगनार्ड से अभिक्रिया करके करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है ये बताइए। हाइड्रोकार्बन का फार्मूला अगर देखा जाए यहाँ पर तो RH, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से R और H निकाल ले रहे हैं हम, या तो ये वाला R, ये वाला H निकाल लिया। बताओ तो क्या हुआ, R-H प्लस, अब जो O ये बचा ये यहाँ चला जाए, क्या, ROMgX यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन इसका नाम है। या तो इसी को हम एल्केन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल्केन भी, याद रखिएगा ये RH है। तो बच्चों आइए यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आइए देखते हैं जरा हम। तो R की जगह हम क्या लें बच्चों, R की जगह हम C2H5 ले लें, C2H5OH। ठीक है, और ये अब यहाँ पर बेटा हम CS, यहाँ भी C2H5 ले लें या CS3 ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर CS3 क्योंकि ये अलग है ना, डैश है। तो MgX और X की जगह पर आप Cl ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, Cl हुआ, I हुआ, Br हुआ, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए बेटा ये CH3 ये H निकला था यहाँ पर, देखिए ये और ये निकला था, तो यहाँ भी ये दोनों निकलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर भाई, एक H इसमें जाके 4 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा, C2H5O इसमें ऐड हो जाएगा MgCl में। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, पहले आप नाम को ध्यान दीजिए। इसका नाम मेथेन होगा। क्या होगा, मेथेन, जो हाइड्रोकार्बन में ही आता है। इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसके बेटा, मेथिल, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। क्या नाम होगा बच्चों, एथिल अल्कोहल इसका नाम होगा। इसका नाम होगा एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका बेटा, एथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड।
इसका नाम होगा बच्चों। ठीक है, इनके नाम नोट कर लें। चलिए अब इसके आगे के रासायनिक गुण हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट हेडिंग है फास्फोरस हैलाइड्स क्रिया। तो देखिए बेटा, फास्फोरस जो हैलाइड दो प्रकार का बनाता है, एक ट्राई एक पेंटा। तो हमने लिया फास्फोरस पेंटा हैलाइड्स क्रिया, जिसका रासायनिक गुण लिखना पहले आप उसको लिखिए, और जिससे हेडिंग कराना किससे, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। क्या होता है, फास्फोरस पी, ट्राई माने तीन, हैलाइड माने एक्स, तो एक्स तीन है। तो इनकी अगर हम रिएक्शन कराएं बेटा, तो एक बात और याद रखना, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एल्कोहल फास्फोरस ट्राई हैलाइड से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एल्किल हैलाइड। तो आप इसमें क्या लिखोगे, एल्कोहल, कौन बेटा, एल्कोहल PX3 से ना क्रिया करके क्या बनाता है, RX और H3PO3 बनाता है। या तो आप इनका नाम लिख सकते हैं ना, बनाते हैं। आप जो हमने ये फार्मूला लिखा है, आप इनकी जगह इनके नाम भी लिख सकते हैं। समय बचाने के लिए मैंने इनके लिख दिया। अभी इनका नाम कैसे लिखोगे, अभी हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पर आप देखिएगा। तो बच्चों क्या बनाता है, RX, RX बन गया, और H3PO3 बनाता है। बच्चों एक बात और आप देखिएगा, H3PO3 यहाँ पर X तीन है, तो इस वजह से यहाँ पे X के तीन सामने तीन लगा देंगे। यहाँ तीन लगाने से R तीन हो गया, तो हमें यहाँ भी तीन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ तीन लगाने से O और H तीन हो गए। देखिए यहाँ भी H तीन है, O तीन है, बैलेंस हो गया ना। अब इसका आइए नाम लिखते हैं हम। तो बच्चों आप सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे एल्कोहल, इसका नाम बेटा फास्फोरस ट्राई हैलाइड, इसका नाम एल्किल हैलाइड। क्या नाम बच्चों, एल्किल हैलाइड। इसका नाम आपको याद रखना पड़ा, आर्थो फास्फोरस अम्ल, आर्थो आर्थो फास्फोरस अम्ल, इसका नाम आप याद रखिएगा। तो बच्चों आइए इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, आर की जगह पर कोई हम एक फार्मूला रख रहे हैं, जैसे CH3 रख देने जा रहे हैं, CH3OH और PCl3, एक्स के जगह पर हमने Cl ले लिया। तो बच्चों आर की जगह पर CH3 रखा, तो यहाँ भी क्या CH3 बनेगा और Cl बनेगा। बच्चों याद रखिएगा, ये तीन कैसे आया था, अभी बैलेंस किया था ना, तो उसके अनुसार हम डायरेक्ट इसको भी बैलेंस कर दे रहे हैं। और बाकी ये जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना तो आर है ना तो एक्स है। तो बेटा ये बनेगा, अगर हम इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। ये इसकी क्या है, इसी के आधार पर ये रिएक्शन कराई गई, जैसे ये हुई है वैसे ये भी हुई है। तो यहाँ पर बच्चों इसका नाम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसका नाम मेथिल अल्कोहल होगा, मेथिल एल्कोहल इसका नाम है। इसका नाम क्या होगा बेटा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या होगा, ट्राइक्लोराइड। इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, वही जो हर बार था, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए इसके बाद हम अगला रासायनिक गुण देखते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम अगला रासायनिक गुण करते हैं, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से क्रिया। बच्चों एल्कोहल का रासायनिक गुण लिख रहे हैं, तो एल्कोहल का फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हेडिंग है उसका फार्मूला लिखेंगे। फास्फोरस पेंटा के लिए 5 होगा। बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले आइए इसके स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या बनता है बेटा, जब जब PCl5 से क्रिया कराते हैं तो इसमें भी क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एल्कोहल PX5 से क्रिया
करके RX और क्या बनाता है बच्चों, फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है। क्या, POX3 फास्फोरिल हैलाइड बनाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ना, या तो HCl भी बैलेंस करने के लिए हम HCl भी निकालते हैं। ये दो चीज़ तो कंफर्म समझ लो। ठीक है, आइए जरा देखते हैं हम रिएक्शन में। RX बन गया बच्चों, और प्लस, और क्या है बेटा, POX3, और उसके बाद बेटा यहाँ 5 है ना, तो एक ही है, तो हमको मजबूरी में HX निकालना पड़ेगा। अब आइए इसका नाम देखते हैं, यार ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल, इसका नाम क्या है बेटा, फास्फोरस और पेंटा। क्या होगा बच्चों, फास्फोरस पेंटा हैलाइड। हैलाइड, इसका नाम क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, या तो इसका एक नाम और लिखवाया, एक और, एल्किल हैलाइड। क्या नाम है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है बेटा, फास्फोरिल हैलाइड। क्या नाम है बच्चों इसका, फास्फोरिल हैलाइड। फास्फोरिल हैलाइड। अब इसका नाम सब जानते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। तो बच्चों आइए इसका एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, आर की जगह हम CH3 लेने जा रहे हैं, OH और PX3 5। ठीक है, ये 5 है, याद रखिएगा, क्या है, 5। उसके बाद बनेगा, आर की जगह CH3 रखा तो भैया यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एक Cl, और बाकी POCl3 बनेगा, और HCl बनेगा। यही तो बनेगा बच्चों। अब इनका ये नामकरण करते हैं, इनका हम नाम लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका नाम मेथिल अल्कोहल हो जाएगा बेटा, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या होगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड होगा इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम फास्फोरिल फास्फोरिल क्लोराइड। इसके दो नाम है बेटा, एक फास्फोरिल क्लोराइड, एक नाम और हम आपको बता दें। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, फास्फोरिक, एक तो इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, बहुत बड़ा नाम है ना, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों आप इसे नोट कर लें। ये रासायनिक गुण हम इसलिए आपको पूरा बता रहे हैं ताकि आगे जो अभिक्रिया हो तो आपको दिक्कत ना हो, इसी की जैसी ही होंगी अभिक्रिया। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर सारे रासायनिक गुण आपको बता रहे हैं, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया अब हम कराते हैं। थायोनिल क्लोराइड का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आइए पहले रिएक्शन को देखते हैं। बच्चों इसका स्टेटमेंट ये कहता है, एल्कोहल पिरीडीन के उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है बच्चों। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर जो जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं, पहले आपको उसको लिखिए, किसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं बेटा हम, एल्कोहल। तो एल्कोहल में कोई हम एक कंपाउंड ले रहे हैं बच्चों, जैसे हमने CH3 ले लिया इस बार, या तो C2H5OH ले रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल का रासायनिक गुण है ना, तो एल्कोहल लेना पड़ेगा। अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, SOCl2 होता है। क्या होता है बच्चों, SOCl2। ऊपर क्या मिला देंगे, पिरीडीन। पिरीडीन। अब इसको हम गर्म करेंगे, गर्म मतलब डेल्टा का साइन बना दिए, इसको हम गर्म करेंगे, जिससे क्या बनता है बेटा, एल्किल क्लोराइड तो बनेगा। एल्किल में क्या होता है, एल्किल में एथिल हो जाएगा, या अगर मेथिल लेंगे तो मेथिल क्लोराइड, एथिल लेंगे तो एथिल क्लोराइड। हमने यहाँ एथिल लिया है तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड, C2H5Cl बनेगा। ठीक है, कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, तो एक काम करिए, एक H और एक Cl और निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में SO और एक O, ये तो SO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है,
एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, आपको पता है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल थायोनिल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम एथिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड। क्या है इसका नाम, एथिल क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका नाम क्या है, जानते हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आप इसे नोट कर लो सब लोग। इसका आइए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, CH3OH प्लस SOCl2, ऊपर जो है वही रहेगा बेटा, पिरीडीन ही होगा ऊपर। इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ये मेथिल है, तो यहाँ पर मेथिल, अब एक Cl इससे ले लेंगे तो मेथिल क्लोराइड, क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है ना एल्किल क्लोराइड, तो ये तो बनेगा ही। उसके बाद HCl निकल जाएगा और SO2 निकल जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा। अब इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, आप जानते हैं इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। चलिए इसका नाम इस बार लिख दे रहे हैं हम, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल इसका नाम है बेटा। इसको आप अच्छे से नाम और एक रिएक्शन को समझ लें, इसका स्टेटमेंट को देख लें, इस पर प्रैक्टिस करें तो ये आ जाएगा बेटा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अब हम। बच्चों हैलोजन अम्लों से क्रिया, आइए पहले हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं। जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं उसको तो लिखना है। हैलोजन अम्ल का फार्मूला होता है HX। क्या होता है बेटा इसका नाम, हैलोजन अम्ल। इसका नाम क्या है, हैलोजन अम्ल। इसे आप हाइड्रोजन हैलाइड भी पढ़ सकते हैं। तो बेटा ये बनाते क्या है, ये देखिए RX है, RX और जल निकल जाएगा यहाँ पर, तो RX निकलेगा और ये H है और ये OH है, क्या निकल जाएगा, HOH जो होता है ये जल होता है बच्चों, जल, या H2O भी लिख सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है बच्चों, एल्किल हैलाइड। तो बच्चों आपको एक बात बता दें हम, इसमें आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट में, कि एल्कोहल हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है, तो क्या लिखोगे, एल्कोहल एल्कोहल किससे क्रिया करके, हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके, या हैलोजन हैलोजन अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता बच्चों, एल्किल हैलाइड बनाता है, करके एल्किल हैलाइड बनाता है। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम एक दो। इसका नाम एल्कोहल है। ठीक है, तो बच्चों आइए हम उठाते हैं एक एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण उठाते हैं। R की जगह हम CH3 ले रहे हैं। ठीक है, OH। बच्चों यहाँ X का मान चेंज हो सकता है, HCl लिख सकते हैं, या HBr ले सकते हैं, या HI ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बनेगा क्या, वही यहाँ पर ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, ये निकल आएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या, CH3Cl और HOH निकल गया। इसका नाम तो सब जानते हैं, जल होता है। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या है, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। आपको बता दें इसका नाम मेथेनॉल है। मेथेनॉल अजीब लग रहा ना, IUPAC नाम लिख दिया ना, मेथिल अल्कोहल का, तो ये भी नाम सही है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, क्या है, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड।
हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम है। ठीक बच्चों, तो एक काम करिए बहुत ध्यान से, इसको बच्चों आप नोट कर लो। चलिए आगे कुछ हम और देखते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद है ऑक्सी अम्लों से क्रिया। सबसे पहले हम आपको बता दें ऑक्सी अम्ल होते क्या हैं। देखिए बच्चों, HNO3 समझिएगा, कॉमा H2SO4, ठीक है, ये सब ऑक्सी अम्ल में आते हैं। किस में आते हैं? ये सब आदि ऐसे ऑक्सी अम्ल में आते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया हम किसके साथ कराने जा रहे हैं? ऑक्सी अम्लों के साथ। आइए देखते हैं बेटा, एल्कोहल का रासायनिक गुण लिख रहे हैं तो पहले आप एल्कोहल को पहले लिख दो। तो एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। तो बच्चों अगर हम HNO3 के साथ क्रिया कराएं, HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या है बच्चों? ये जल तो निकल गया, जल निकल गया, HOH निकल गया, बचा जो, इनको जोड़ दो, R बचा, NO3 बचा। तो अगर हम इनके नाम की बात कहें तो नाम में क्या लिखेंगे? इसका नाम एल्किल, इसका नाम नाइट्रेट है। तो इसका नाम क्या है बेटा? एल्किल, इसका नाम नाइट्रेट है। क्या है? एल्किल नाइट्रेट। इसका नाम जल है। तो बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, या नाइट्रिक अम्ल भी इसे लिख सकते हैं, या ऑक्सी अम्ल भी कह सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल, कितने नाम है इसके? नाइट्रिक अम्ल भी इसे प्यार से हम कह सकते हैं। फिर समझिए, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट, बहुत सारे 3 नाम बताए ना, याद कर लो। इसका नाम एल्कोहल है, एल्कोहल। ठीक बच्चों, समझ गए? ऐसे ही हम एल्कोहल की एक हम और आपको रिएक्शन कराने जा रहे हैं। जैसे ROH की क्रिया इस बार H2SO4 के साथ कराएंगे, H2SO4 के साथ। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, केवल यहाँ से एक H निकलेगा। क्या निकलेगा? एक H और एक OH, तो क्या बन गया? HOH बन गया। लेकिन यहाँ क्या बचा? अभी R बचा, और एक H यहाँ बचा है ना, वो H लिख देना, HSO4। तो इसका नाम है एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है बेटा आल का? आर का नाम है एल्किल, बहुत ध्यान से देखिएगा, एल्किल। H क्या है? हाइड्रोजन, और SO4 क्या है? सल्फेट। तो इसका नाम क्या हुआ? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जल है, अब ये क्या है? एल्कोहल है। तो बच्चों इसको भी हम ऑक्सी अम्ल कहेंगे, इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, या हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से लिखते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट या ऑक्सी अम्ल भी कह सकते हैं। समझिएगा बेटा, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑक्सी अम्ल में आते हैं ये सब, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, और एक बात हम आपको बता दें, आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, आर की कोई मान रख देते हैं। ठीक है, इस बार तो आर की जगह हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उदाहरण। तो इस वाले को ये एक हम करा दे रहे हैं, आर की जगह हम क्या ले रहे हैं? CH3OH। इसी क्रिया HNO3 के साथ कराने जा रहा है बच्चों। तो ये क्या है? HOH, जल तो निकल जाएगा, बचेगा क्या? जल निकलेगा, HOH। फिर समझिएगा, HOH निकल जाएगा, जो बचा उनको लिख दीजिए। CH3 बचा, CH3 बचा, और क्या बचा? NO3 बचा। इसका नाम होगा मेथिल नाइट्रेट। क्या नाम होगा? मेथिल नाइट्रेट। क्या नाम होगा? मेथिल नाइट्रेट। इसका नाम होगा जल, इसका नाम क्या होगा? वही नाइट्रिक अम्ल जो था, इसका नाम मेथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, मेथिल एल्कोहल। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हो, केवल आप आर का मान बदल के। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। हेलो बच्चों, निर्जलीकरण क्या होता है? ये भी एक रासायनिक गुण है। ये जो हमारा रिएक्शन है, ये 11वां नंबर रासायनिक गुण है। निर्जलीकरण मतलब होता है जल का निकलना।
जल का निकलना, जब किसी कार्बोहाइड्रेट से जल निकलेगा तो निर्जलीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे रासायनिक गुण हम लिख रहे हैं एल्कोहल का, तो बेटा एल्कोहल को हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आर ओ एच के बीच में कितने भी हम CH2 लगा दें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये एल्कोहल ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, एक बात याद रखना। एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल। इसको अगर हम बेटा गर्म करें किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, कैसा, सांद्र हो एकदम प्योर। अब 170 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको गर्म करें तो इससे जल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, देखिए एक H यहाँ से निकलेगा और एक OH यहाँ से निकलेगा। देखिए जब ये H और ये OH निकलेगा तो HOH तो निकल जाएगा, अब बचेगा RCH, यही तो बचेगा। और ये OH निकलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से OH, इससे ये फ़ायदा होगा कि एक बैलेंस इसमें कम होगी एक इसमें, तो बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इसका नाम बेटा एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। तो हम ये लिखेंगे, देखिए बच्चों, एल्कोहल का निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर एल्कीन बनता है और जल निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें कि एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जल निकल जाते हैं, जल निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हैं, और एल्कीन भी प्राप्त होता है, जल निकल जाता है, बात वही है। तो बच्चों आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ पर उदाहरण हम आर्क CH3 रखने जा रहे हैं। तो CH2CH2OH, ठीक है, इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका बेटा, प्रोपिल एल्कोहल हमने इस बार ले लिया, ठीक है, एल्कोहल। क्या नाम इसका, प्रोपिल अल्कोहल। ऊपर जो है वही रहेगा, ऊपर जो है H2SO4 वही रहेगा। अब इससे क्या होगा बेटा, यहाँ से H, यहाँ से OH निकलेगा तो क्या बचेगा, CH3 CH2, सॉरी यहाँ H नहीं होगा, CH3 2 होगा, देखिए ना 2 है, और HOH निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों CH3 CH2 ये होगा, ये जल निकल जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपीन नाम होगा इसका, प्रोपीन है तो एल्कीन का ही, ये जल है HOH, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आइए हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण देखते हैं। देखिए एल्कोहल जो है, हम एक एथिल अल्कोहल उठा रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2OH। अगर बेटा इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं, क्या कराएं, ऑक्सीकरण, तो इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, पहले ये देखेंगे हम। जैसे मान लिए इसका ऑक्सीकरण हम इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, Na2Cr2O7, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट भी इसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम मिला दें H2SO4, ठीक है। अब इसका तब इसमें से क्या होगा, जल निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, बीच में देख रहा है H2O, इसमें O आ जाएगा, तो CH3 CHO हो जाएगा और जल निकल जाएगा। तो इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका बच्चों, एसिटेल्डिहाइड। तो बच्चों इसका नाम एथेनॉल है, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीकरण है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे चेंज कर सकते हैं और ऑक्सीकरण करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं थ्योरी में कि एल्कोहल का इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर यह बनता है। तो क्या लिखोगे, एल्कोहल का ऑक्सीकरण NaCr2O7 प्लस H2SO4 के उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है बेटा, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है।
एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों, अब हम एथिल अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं। बेटा, अल्कोहल का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन गैस निकलना। ठीक है, तो CH3CH2OH ले लिया। हमें क्या करना है, कॉपर की उपस्थिति में अगर 300 इसको हम गर्म करें तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3CHO तो बनेगा और साथ में इससे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस निकालना क्या कहलाता है, बी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। एल्कोहल का कॉपर के उपस्थिति में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस धातु कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो बच्चों यहाँ पर आइए सबका नाम लिख ले रहे हैं। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम एसिटिल्डिहाइड, क्या नाम है उसका, एसिटिल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसका नाम है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लें। इसके बाद की वीडियो हम, या इसके बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।